हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूँ रुचि और आपका स्वागत है मेरे ब्यूटी चैनल में, जिसमें की बात होती है फैशन, ब्यूटी और स्किन केयर के बारे में एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो गाइस, हमारा ये आज सेकेंड डे है। हमने प्रोफेशनल मेकअप कोर्स शुरू किया है और जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, हमने उसमें जाना कि हमारी स्किन कितनी टाइप्स की होती है और उनको किस तरह से हम प्रेप करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। तो हमारी 5 तरह की स्किन होती है। ऑयली होगी, ड्राई होगी, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन और आपकी सेंसिटिव स्किन। तो ये सारी स्किन हमने जो डिटेल में है वो हम, अगर आपने नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन कर रहे हो तो आप मेरा फर्स्ट डे देख सकते हो। तो इनके बारे में हमने सारा देखा और उसके बाद हमने ये भी सीखा कि किस तरह से इन स्किन्स को प्रेप किया जाता है। ड्राई स्किन को कैसे किया जाता है, तो प्रेप के जो 3 स्टेप्स थे, क्लिंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर, उसको भी हमने डिटेल में सीखा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइमर। इसका मेकअप का जो, मैं अगर ये गलत नहीं होगा अगर मैं कहूंगी कि मेकअप का अगर फर्स्ट स्टेप जो होता है वो प्राइमर ही होता है। इससे पहले ये जितने भी हमने किए ये हमारी स्किन प्रेपरेशन है। अब जब हम मेकअप शुरू करते हैं तो फर्स्ट स्टेप प्राइमर होता है। आपने शायद ये प्राइमर वर्ड काफी बार सुना होगा। हम वॉल्स में, आपके वुड में, ये सारे चीजों में हम प्राइमर करते हैं। मैं आपको इस तरह से समझाना चाहूंगी कि हम अपने फेस को एक वॉल की तरह लेते हैं। जैसे वॉल में फ्लैट कैनवस के लिए पहले प्रेपरेशन की जाती है, उसमें पुट्टी भरी जाती है, जैसे उसमें गड्ढे होते हैं उसमें वॉल्स में प्राइमर करते हैं, जैसे उसमें गड्ढे होते हैं उनको हम फिल करने के लिए पुट्टी करते हैं और उसके बाद हम रेगमा करते हैं, फिर हम प्राइमर करते हैं। इसी तरह से सेम जैसे हम उसको रेडी करते हैं कैनवस को, सेम हमें अपने फेस को भी उसी तरह से रेडी करना है। तो हमें फेस मेकअप को शुरू करने से पहले जो प्राइमर करना है, प्राइमर के पहले आप नोट डाउन कर लीजिए कि प्राइमर क्या है। अगर इसके बारे में गाइस मैं जितना भी बताऊं ना उतना कम है। प्राइमर एक वॉल है हमारे मेकअप और स्किन के बीच की। हमने स्किन प्रेप कर लिया, उसके बाद हमने प्राइमर लगा दिया, तो लाइक वो अब प्रोटेक्ट करेगी हमें केमिकल से। अगर किसी की सेंसिटिव स्किन होती है और हम मेकअप कर रहे हैं, इचिंग वगैरह होती है, तो समझो कि ये एक वॉल है जो हमें प्रोटेक्शन देता है। ठीक हो गया जी। सेकंड, ये हमारे ऑयल को कंट्रोल करता है। थर्ड, ये हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। नंबर 4, ये हमारे मेकअप में एक, हमारे स्किन में एक स्मूथ कैनवस क्रिएट करता है, जिससे कि आप देखोगे हमारे पोर्स है, पोर्स के ऊपर अगर हम फाउंडेशन लगा देंगे तो वो गड्ढे गड्ढे से नजर आएंगे। जब हम प्राइमर लगाते हैं, क्योंकि प्राइमर कई तरह के आते हैं, ऑयल प्राइमर हो गया, वाटर बेस्ड प्राइमर हो गया, आपका पुट्टी प्राइमर हो गया, तो उसे हम फिल कर देते हैं। आपके गड्ढे हैं, पुट्टी प्राइमर लिया, उससे फिल कर दिया, तो जब वो फिल कर दिया वो हमारा स्मूथ कैनवस रेडी हो गया और ये हमारे को स्किन को स्मूथ कैनवस देता है और उसके बाद हम अपनी पेंटिंग शुरू कर। तो गाइस, ये हमने लास्ट चैप्टर में किया था क्लिंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। ये हमारी थी स्किन प्रेप। अब आता है मेकअप को स्टार्ट करने से पहले कौन से स्टेप्स होते हैं। तो हमारा पहला स्टेप जो रहता है वो है प्राइमर। जितना इसके बारे में मैं बात करूं गाइस उतना कम है। प्राइमर इतना ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, इसके आप फायदे लिखिए कि क्या, क्यों जरूरी है। जब तक गाइस, मैं आपको हमेशा कहती हूं, जब तक आपको ये वर्ड का आंसर नहीं मिलता कि ये क्यों किया, कैसे किया, तब तक आपकी नॉलेज अधूरी है। अब अगर आपको पता होगा गाइस कि प्राइमर क्या काम करता है,
प्राइमर का एक्चुअल काम क्या है, तो आप इसको जब लगाओगे तो आपको समझ आएगा कि अगर किसी की स्किन पे पोर्स है तो मुझे कौन सा प्राइमर लगाना है। आप समझ रहे हो, अगर किसी की ऑयली स्किन है तो कौन सा प्राइमर लगाना है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो कौन सा। वो तभी होगा जब आपको ये पता होगा कि प्राइमर लगाते क्यों है, इसके बेनिफिट्स क्या है। नंबर 1 इसका बेनिफिट ऑयल कंट्रोल। ऑयल कंट्रोल आपने गाइस नोट बनाते जाना है। अगर हम रिटर्न काम नहीं करते हैं तो हमें वो याद नहीं रहता है। अगर आप नोट्स बनाओगे आपको कभी भी ये नहीं भूलने वाली है चीजें। तो ऑयल कंट्रोल करता है ये प्राइमर, वॉल क्रिएट करता है बिटवीन स्किन एंड मेकअप। ये आपकी एक तरह से इट इज अ शील्ड। शील्ड स्मूथ कैनवस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड स्मूथ कैनवस। ठीक है, तो प्राइमर जो है वो हमारे ऑयल को कंट्रोल करता है, वॉल क्रिएट करता है स्किन और मेकअप के बीच में। ये हमारी एक शील्ड की तरह काम करता है, हमें स्मूथ कैनवस देता है अपनी पेंटिंग को करने के लिए। बेसिक आप ये कह सकते हो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर मेकअप। मेकअप का अगर पहला स्टेप जो है वो प्राइमर ही है। बट प्राइमर हमें किस तरह से चूज करने होते हैं, ये हमारे वाटर बेस्ड भी होते हैं, सॉरी वाटर बेस्ड नहीं, प्राइमर टाइप्स सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, पुट्टी प्राइमर, ऑयल बेस्ड प्राइमर। तो गाइस जो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होते हैं, सिलिकॉन जब प्राइमर में जो सिलिकॉन होता है वही एक ब्लरिंग इफेक्ट देता है। ब्लरिंग इफेक्ट, ब्लरिंग इफेक्ट। हम जब इसको स्किन पे इस तरह से लगाते हैं बिल्कुल आप अगर उसको छुओगे तो आपके हाथों को फील होगा एक बिल्कुल स्मूथ कैनवस है। अगर आप यहाँ पर लगाओगे और यहाँ नहीं लगाओगे आप उसमें डिफरेंस देख पाओगे। वो बिल्कुल एक ब्लरिंग इफेक्ट देगा आपको, स्मूथ इफेक्ट देगा, मतलब आपकी जो स्किन है उसको बिल्कुल स्मूथ कर देगा। उसके सारे गड्ढे जो भी पोर्स है हमारे उसमें वो बंद करके उसे एक स्मूथ कैनवस देगा ताकि हम अपनी पेंटिंग को अच्छे से कर सके। इसमें जो वो सिलिकॉन होता है उसी वजह से वो ब्लरिंग इफेक्ट देता है। पुट्टी प्राइमर्स आते हैं, पुट्टी प्राइमर स्पेशली फॉर पोर्स, जो हमारे ओपन पोर्स बहुत ज्यादा होते हैं जहां पर भी, वहां पर हम पुट्टी प्राइमर यूज करते हैं। और अगर हमारी ओवर ड्राई स्किन है, क्योंकि गाइस इसमें सिलिकॉन होता है जो कि ड्राई भी करता है, तो अगर हमारी ड्राई स्किन है तो हमें ऑयल बेस्ड प्राइमर लेने हैं। तो ये मैं आगे आपको बताऊंगी जब मैं प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगी। अभी जस्ट मैं आपको ये बता रही हूं कि अगर हमें स्किन टाइप नहीं पता हो, हमारी स्किन प्रेपरेशन ठीक ना हो, तो हम कोई भी प्रोडक्ट सही नहीं उठा सकते। आपकी स्किन ड्राई है, आपने सिलिकॉन वाले प्राइमर उठा दी, आपकी और ड्राइनेस नजर आएगी। आपकी स्किन
अगर ड्राई है और आपने ऑयल बेस्ड प्राइमर उठाए हैं तभी आपकी मेकअप बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो ये हमारा इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस आपने सारे नोट्स बना देने हैं, सब कुछ आपने राइट डाउन कर देना है। प्राइमर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है गाइस वो है प्राइमर करेक्टर्स। Power of makeup. What is power of makeup? Hide flaws and gives and enhance our natural beauty. Natural beauty. तो जितने भी हमारे फ्लॉस होते हैं हमारे फेस में, आपकी पिगमेंटेशन डार्क सर्कल, ड्राइनेस, scars, ये इन सारी चीजों को, ये हमारे फ्लॉज रहते हैं। पिगमेंटेशन रहेगी, डार्क सर्कल रहेंगे, स्कार्स रहेंगे, एक्ने हो गया। अगर किसी किसी की आपने स्किन देखी होगी कि व्हाइट से पैचेस होते हैं, वो एक तरह की डिजीज होती है जिसे विटिलिगो कहते हैं। विटिलिगो स्किन रहती है। तो ये उन चीजों को भी, सब जितने भी स्कार्स होते हैं उनको हाइड करके हमारी नेचुरल ब्यूटी को एनहांस करता है। मान लो आपके पास कोई क्लाइंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल, फीचर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन उनकी स्किन विटिलिगो है, वाइट से पैचेस है। तो एक्चुअल ब्यूटी तो बहुत ज्यादा है, उनके बहुत अच्छे फीचर्स है, बट उनकी स्किन विटिलिगो है। तो वो इस चीज को हाइड करके उनकी नेचुरल ब्यूटी को एनहांस करता है। तो ये काम है करेक्टर का। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है करेक्टर्स। करेक्टिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था गाइस कि हमारे फ्लॉस को हाइड करके हमारी ब्यूटी को जो एनहांस करता है वो है पावर ऑफ मेकअप। तो हमारे फ्लॉस को क्या चीज हाइड करती है, वो हम करेक्टिंग से अपने फ्लॉस को हाइड करते हैं। तो इसके लिए हम आपको एक थोड़ा सा ये समझना होगा। आप इसे अपने कॉपी पे ड्रॉ कर दीजिए एज इट इज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। जैसा मैं ड्रॉ कर रही हूँ आप बिल्कुल वैसा ड्रॉ कर दीजिए। आपको पता है कि ये 3 कलर्स, येलो, आप लिखिए येलो एंड ब्लू एंड रेड, ये 3 कलर हमें नेचर से मिलते हैं और ये होते हैं प्राइमरी कलर्स। मैं यहां लिख देती हूँ प्राइमरी कलर्स। कौन से हो गए? रेड, येलो, ब्लू एंड रेड। अब आते हैं सेकेंडरी कलर। इन दो को, येलो एंड ब्लू को मिला करके जो कलर बनता है वो होता है ग्रीन।
और ये हो गया हमारा सेकेंडरी कलर। ब्लू और रेड को मिलाकर के जो कलर बनता है वो हो गया पर्पल। ये हमारा सेकेंडरी कलर है क्योंकि इन दो को मिलाकर के दूसरा कलर बना है। रेड एंड येलो को मिलाकर के बनता है ऑरेंज। ये हमारे सेकेंडरी कलर बन गए। इन दो को मिलाकर के ग्रीन, इन दो को मिलाकर के पर्पल, रेड एंड येलो को मिलाकर के ऑरेंज। तो सेकेंड कौन से कलर आते हैं हमारे? सेकेंडरी कलर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी मीन्स जो इन दोनों को मिलाकर के सेकेंड कलर हमने बनाया। कौन कौन से हो गए? ग्रीन, पर्पल एंड ऑरेंज, राइट? अब एक चीज बहुत अच्छे से आपने समझनी है क्योंकि आपके करेक्टिंग में वही काम आने वाला है। जो कलर ये ऑरेंज, ये ब्लू कलर है, इसके आगे ऑरेंज है तो इट मीन्स ये इसका कटर है। येलो के आगे पर्पल है, इट मीन्स येलो के ऑपोजिट साइड में पर्पल है, इट मीन्स येलो का कटर पर्पल है। ब्लू का कटर ऑरेंज है एंड रेड का कटर ग्रीन है। कटर्स लिख दो, नोट डाउन करो। कटर्स, ब्लू का ऑरेंज एंड रेड ग्रीन एंड येलो पर्पल। अब होता क्या है गाइस कि हमारे एक्ने किस कलर के होते हैं? रेड कलर के होते। तो हम उसको कट करने के लिए ग्रीन इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि रेड का कटर ग्रीन है। हमारा अगर हमारे फेस पे येलोनेस, कईयों का आप फेस देखोगे, स्किन देखोगे, वो येलोनेस में ज्यादा होती है। अगर येलो को हमने कट करना है तो उसको हमें पर्पल कलर का करेक्टर लगाना पड़ेगा और अगर हमें ब्लू को कट करना है तो ऑरेंज का करेक्टर लगाना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि ब्लू क्या होता है? गाइस, जो हमारे आईज के नीचे का जो एरिया होता है वहां पर ब्लू एंड रेड कलर की वेन्स होती है और जो जब हमारे वहां पर बिल्कुल पतली पतली वेन्स होती है, जब हमारी वेन्स में ऑक्सीजन कम होने लगता है तो वहां पर क्लॉट्स भी बनने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब ब्लड अगर जम जाए तो वो कैसे हो जाता है? वो ब्लैक हो जाता है, जम के ब्लैक बन जाता है। इसी तरह से हमारे जो आई, अंडर आई के नीचे का एरिया होता है वो बहुत ही, आपने देखा होगा, थिन सी लेयर होती है और वो धीरे धीरे उसमें ऑक्सीजन कम होने लगता है, श्रिंक होने लगती है वहां की वो, इसीलिए वो रिंकल्स पड़ने लगते हैं और वहां पर ऑक्सीजन कम होने लगता है, इसीलिए वहां पर डार्क होने लगता है, वहां का एरिया ज्यादा डार्क होता है, इसीलिए कईयों के बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स होते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम कोई अंडर आई क्रीम लेते हैं, रोल ऑन लेते हैं, तो उसमें आगे सिल्वर कलर का बॉल सा लगा होता है ताकि वो हम उसकी जब मसाज करें अंडर आई के नीचे तो वो उसको एक्टिवेट करे, हमारी जो वेन्स हैं जो बंद हो गई, ऑक्सीजन जो कम हो गई है उस लेवल को वो बढ़ाए, इसी वजह से वो आगे वो सिल्वर बॉल लगा होता है। तो आपको समझ आ गया कि हमारे जो आईज के नीचे होती है ब्लू एंड ग्रीन वेन्स होती हैं, इसीलिए उसका कटर ऑरेंज है, से उठाना है। अगर हमारा फेयर कलर है, फेयर, बिल्कुल फेयर, तो हमें पीच कलर का करेक्टर उठाना है। पीच कलर का करेक्टर हम लेंगे, नहीं तो ऑरेंज कलर का लेंगे, और अगर हमारे एक्ने है तो हम ग्रीन कलर का लेंगे, अगर हमारे फेस में येलोनेस है तो हम पर्पल कलर का लेंगे। आपको एक बात और पता है गाइस कि जो हमारे मेकअप में प्रॉब्लम आती है बाद में कि हमारा मेकअप ग्रे पड़ रहा है, उसका सबसे मेन रीजन हमारा करेक्टिंग पॉइंट है कि हमारी
करेक्टिंग हमारी सही नहीं है, हमारे डार्क सर्कल पे हमने ऑरेंज कलर ठीक नहीं किया, उसको न्यूट्रलाइज ठीक नहीं किया, तो उस वजह से हमारा जो मेकअप होता है वो ग्रे होता है। तो ये आपने चार्ट बहुत ही अच्छे से याद करना है। अगर आपने ये वाला चार्ट अच्छे से याद कर लिया तो आपका मेकअप कभी भी ग्रे नहीं होने वाला है, क्योंकि यही मेन रीजन रहता है। इसे आप एज इट इज याद कर दीजिए कि ये हमारे प्राइमरी कलर्स है, येलो ब्लू, मैंने अलग से भी लिख दिए हैं, प्राइमरी कलर्स येलो ब्लू रेड, सेकेंडरी कलर्स ग्रीन पर्पल एंड ऑरेंज, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर के जो सेकेंड कलर हमने बनाया इसीलिए उसे सेकेंडरी कलर्स कहा गया। और ये हमारे कटर्स है ब्लू को कट करने का। ऑरेंज जो जिसके ब्लू के सामने ऑपोजिट कौन सा कलर है, ब्लू का ऑपोजिट ऑरेंज, रेड का ऑपोजिट ग्रीन, येलो का ऑपोजिट पर्पल, तो इनके जो ऑपोजिट है वही उसको कट करता है, इसीलिए ये ब्लू का कटर ऑरेंज है, रेड का ग्रीन, येलो का पर्पल, एंड अगर हमारे पास फेयर स्किन है तो हमें सिर्फ पीच करेक्टर यूज करना है। आपको मैं दिखाने वाली हूँ गाइस कि ऑरेंज कलर किस किस शेड में आते हैं। ये एक पेंट स्टिक है, ये अगर आप देखोगे तो ये इतनी लाइट होती है, ये इतनी लाइट, इस तरह के आते हैं, ये इस तरह के ट्यूब में भी आते हैं। अब गाइस अगर आप इसको देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा डार्क है, जो हमारे इंडियन स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा डार्क है। ये देखिए, अगर हमें इसे यूज़ करना होता है तो हम इसे कंसीलर से मिला करके थोड़ा सा लाइट करेंगे फिर यूज़ करेंगे। ये आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये करेक्टर्स है गाइस, ये पीच कलर का है, पीच फेयर स्किन के लिए, दिस वन इज पीच। तो आप ये देख रहे हैं, पीच, डार्क ऑरेंज, ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, एंड ये इस तरह की पैलेट्स भी आती है। इसमें आप ये दो कलर देखोगे। अब आपको मैं ये उठा के दिखाती हूँ, और ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये बिल्कुल डिफरेंट ऑरेंज है, और अगर आप ये देखोगे तो ये और भी डिफरेंट ऑरेंज है। आपने ये देखा गाइस कितनी तरह के ऑरेंज है, ये हम आगे देखेंगे कि किस तरह कौन सा हमने प्रैक्टिकल जब हम देखेंगे तो देखेंगे कौन सा हम यूज करेंगे। बट जो बहुत ज्यादा डार्क है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा डार्क है। फेयर स्किन के लिए आपने पीच शेड यूज करना है, और डार्क सर्कल से के लिए ऑरेंज करना है। बट जितना हमारा डार्क सर्कल है, अगर हमारा कम डार्क सर्कल है तो हमें लाइट ऑरेंज उठाने हैं। तो ये हमें इस तरह से देखना है। और जो मैंने करेक्टर्स के बारे में अभी आपको बताया, ये देखिए गाइस, ग्रीन, अगर हमारा एक्ने है तो मैंने क्या कहा था कि रेड एक्ने के लिए ग्रीन करेक्टर यूज करना है। अगर हमारे फेस में येलोनेस है तो पर्पल कलर का करेक्टर यूज करना है, और अगर हमारा फेयर है तो हमें पीच कलर का करना है। और ये जितने भी है ये करेक्टर्स है। अब इससे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो कंसीलर होगा, वो भी सेम इसी के साथ रिलेटेड है, लेकिन आज के लिए सिर्फ आपने करेक्टर पर ही ध्यान देना है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब कंसीलर्स है। कंसीलर्स हमारे फेस शेड के होते हैं, आपने स्किन शेड के होते हैं। जो कलर्स में है पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, पीच, ये सब करेक्टर्स है और ये कंसीलर्स है। आगे का टॉपिक हमारा कंसीलर ही है, लेकिन आज हम सिर्फ करेक्टर्स के बारे में देखेंगे। करेक्टर्स कलर्स में होते हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, पीच, तो ये हमारे करेक्टर्स है। और करेक्टर्स हमारे फ्लॉज को हाइड करने के काम आते हैं। जो हमारे फेस पे एक्ने होगा या डार्क सर्कल हो गए, पिगमेंटेशन होगी, विटिलिगो स्किन होगी, जितनी भी इम्परफेक्शन है उसे हाइड करने का जो काम है वो हमारे करेक्टर्स